अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होगे। आज जो है ना, मैं उस दिन बच्चों के साथ हम लोग जब बाहर गए थे तो हमने कोई चीज़ काम की ढंग की नहीं ली थी। बस बच्चों ने अपनी टाफियाँ टिकियाँ उठाई और हम घर आ गए। उन्होंने वहाँ पे इतना रोला डाला कि मैंने कहा कि मैं तो इन लोगों के साथ नहीं आ सकती। तो फिर आज मेरी हमसाई ने मुझे कहा कि आज बच्चे जो है ना, उनको मैंने समझा दिया। दोपहर में वो लोग ना सो गए, उन्होंने चावल खाए थे। चावल खा के बंदा पता नहीं क्यों गर्मी में टून हो जाता है, नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा ना। तो उसने मुझे कहा है कि मैंने उनको कहा है कि भाई तुम लोग ना आज सो जाओ। तो वो बस ऐसे को किस्मत ऐसी थी कि वो सो गए। वैसे वो सोने वाली चीज़ें नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो भाई, उसने मुझे कहा कि तुम आ जाओ और हम लोग जो है ना रिक्शे पे ही चले जाते हैं और जाके अपने पे ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं कि जो हमने उस दिन नहीं ली थी। मतलब कि जो सौदे होते हैं, ईद आ रही है, लोगों के घर में मेहमान आते हैं, कोई शरबत लेने थे, कोई टैंग लेना होता है और कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो वाली चीज़ें लेनी थी। मसलन कि जैसे चीनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, कि प्यास बहुत लग रही होती है। अभी कहती कि मैं तो बोतलों का एक कार्टन ले लूँगी। मैंने तो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ मैं कहती हूँ भाई नींबू यूज़ कर लो। फालशों का इतना अच्छा मौसम आया हुआ है, मेहमान घर में आते हैं, गर्मी लगती है तो फालशों का शरबत पीना चाहिए। मतलब कि वो कोको शोको में क्या पड़ा है। वैसे भी हम लोगों की उनके साथ जंग चल रही है, नाम की जंग चल रही है। कोई करता है और कोई नहीं जंग करता। बहरहाल हम लोग निकले और जनाब जी एक जगह पे गए। यहाँ पे हम लोगों को कोई सुर की चीज़ मतलब इस तरह की नहीं नज़र आ रही, इतना मज़ा नहीं आ रहा था ना उसको। तो ये वाली मतलब कि 2-4 चीज़ें ली उसने। कहती मैंने तो यहाँ मतलब कि मैंने यहाँ नहीं, छोटा स्टोर था ना ये वाला। मैंने उसे कहा था करीब के स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ से चीज़ें लेकर घर चले जाते हैं ना। तो उसको आदत ही नहीं थी छोटे स्टोर पे जाने की। तो ये छोटा स्टोर आ गया तो उसने जनाब जी कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। कहती मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेना, मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर हम लोग आगे निकल गए। मैंने कहा बंदे को जहाँ पे आदत हो ना, बड़ी ट्राली उठानी होती है और मैंने चीज़ें लेनी होती हैं और उसमें डालनी होती है, तो वो वाली चीज़ जो है ना फिर बंदे को आदत पड़ जाती है। तो छोटे स्टोर पर मेरा दाम घुट रहा है, मेरी तो सांस नहीं आ रही। हम जैसे लोग गरीब होते हैं तो वो जो है ना इस तरह के स्टोर पर इसलिए जाते हैं कि चलो हो सकता है कि कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। क्या है, चीज़ें लेनी है, शॉपर में डालनी है और घर आ जाना है। मतलब हर चीज़ तो मिल रही होती है, लेकिन नहीं, जिन लोगों को आदत होती है ना ट्रालियाँ उठाने की, तो उस तरह करके ना। तो फिर आगे से मुझे कह रही थी बच्चे साथ नहीं है, चीखें चूखें नहीं मार रहे। तो मुझे तो ऐसा अजीब सा लग रहा है कि भाई जो है ना जैसे मैं दुनिया में तनहा हो गई हूँ। मैंने कहा मैं सब्र कर ले, कुछ नहीं होता। 2 घंटे के लिए तो घर से निकली है, पता नहीं घंटे के लिए, और तुम्हें अभी बच्चों की याद आ रही है। ज़ाहिर है जब बंदा बच्चे घर छोड़ के आता है तो फिर उस तरह की मतलब के दिमाग में वहम आ रहे होते हैं। उठ ना जाए, लड़ना पड़े, एक दूसरे का सर ना फाड़ दे, ये वो वगैरह। एक आध तो बीच में ऐसा फितना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बच्चे भले 2 बैठे होंगे ना, तो वो बीच में ऐसी लात मारेगा कि सारों की चीकड़ बाकड़ शुरू हो जाती है और सारा माहौल दरहम बरहम हो जाता है। तो उसको यही थी कि अल्लाह करे मतलब वो थोड़ा ज़्यादा सो जाए और बाकी जो है ना मतलब कि सही है, वो गुजारा हो जाएगा ना। तो इसी बहस मुबहस में ना हमें तो समझ, मैंने तो इसी बात में मैं तो सुकून में बैठी थी कि शुक्र के शोर नहीं। और हम जो चीज़ उसने लेनी थी ना, मैंने कहा तुम सुकून से ले लोगी। तो रास्ते में फिर जो है ना उसको वही कल वाला मतलब कि मसला याद आ गया कि रिक्शे वाले ने ये किया, ये रिक्शे। मैंने कहा रिक्शे वाली ज़िंदगी में इस तरह के मामले हो जाते हैं। मेरे साथ ये वाले मामले 2-3 दफ़ा हो चुके हैं ना, कि मेरी बेटी बीमार है, मैंने उसका ऑपरेशन कराना है, वो अस्पताल पड़ी है। मैंने एक आध दफ़ा तो 500-600 दे दिया, तब मेरे पास होते थे, अब तो कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन उस दिन तो फिर बिल्कुल मेरा दिमाग माऊफ हो गया ना, कि मतलब रोज़ रोज़ क्या होता है कि बेटी मुझे शर्म आ रही है, हो सकता है मैं आपसे ये बात ना करता तो आप मुझे दे दें। तो बहरहाल हम लोग निकले। मैंने कहा तुम इस तरह करो, 2 घंटे या 1.5 घंटे या 1 घंटे तुम सुकून महसूस करो। तो वो मुझे कहती कि सुकून मुझे महसूस इसलिए नहीं हो रहा कि मुझे आदत पड़ गई है कि अपने बच्चों की बाँ बाँ हर जगह बाँ बाँ होती है। तो अब वो घर में सुला के आई हूँ तो अब मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई बाँ बाँ नहीं कर रहा, कोई मुझे तंग नहीं कर रहा। अब हम यहाँ से गुजरे हैं ना, उन्होंने कोई बंदा रेहड़ी वाला होता ना, कोई चिप्स बेच रहा होता है, कोई मतलब कॉटन कैंडी बेच रहा होता है, कोई गोल गप्पा बेच रहा होता है, कोई कुल्फ़ी। उन्होंने बाँ बाँ करनी थी, हमें लेके दे दो, हमें लेके दे दो। एक चीज़ वो कहता है ना, कुल्फ़ी बीच में उसकी बह रही होती है तो उसको गोलगप्पा नज़र आ जाए तो वो गोलगप्पा खाने भाग जाता है। मतलब कि अब मुझे कोई ये लेके दे दो, अब मुझे वो लेके दे दो। बस इसी बहस में ना उस बेचारी के सर में दर्द, और साथ जो मेरे सर में दर्द होता है ना, मैंने तो बेचारी का मोबाइल यूज़ करना होता है। मुझे तो एवं फजूल का रोल है। मैं तो हर वीडियो में कह के थक गई हूँ कि भाई अब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, तो ताकि मैं अपनी कोई चीज़ लेके मैं तो सुकून से वीडियो बना सकूँ ना। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब उसके चक्कर में जो है ना, पहले मैं अपनी कज़न का यूज़ कर लेती थी, उसकी अंगूठी गुम हो गई, वो जो मेरे सर दर्द बनी। मैंने तो मुड़ के पूछा भी नहीं है कि मिली है कि नहीं। जब मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मिल गई है। बहरहाल हम लोग जो है ना वहाँ पे जब पहुँचे तो फिर वहाँ पे उसने जो है ना हर चीज़ जो उसने लिखी हुई थी, जो जो पत्ती के दालें, जो चीनी, जो मतलब कि टैंग वगैरह, जो बोतलें शोतलें, उसने सुकून से लिया कि 2-4 दिन रह गए हैं, भाई ईद शीद होनी है। तो मैंने कहा तुम लोगों के ही मज़े हैं, तुम ही लोग ईद को एंजॉय करो, बाहर कट्टा आ जाए, बाहर बकरा आ जाए, जो भी हो। बहरहाल मैंने तो इस चीज़ों के मतलब बोतलें शोतलों के वैसे भी खिलाफ थे। बहरहाल हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और वहाँ पर जो है ना फिर उसने शॉपिंग की, ये वाली चीज़ें वापस लेके मतलब हम लोग जब आए ना, तो बीच में फिर ज़ाहिर है वो ये वाली चीज़ें वहाँ
تو اس نے کوئی نہیں کھائی۔ پھر وہ ظاہر بچوں کے حساب سے بھی تھوڑی تھوڑی اس نے چیزیں لی تھی کہ بھائی یہ نو گھر سے بندہ کہے کہ ماں کدھر گئی، اور جب واپس آئی تو کچھ بھی نہیں لائی۔ ان کی تو زبان بندی کرانی تھی، ہمیں کہاں چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ وہ ساری باتیں اس نے کہا چلو میں اتنی چیزیں لے کے جاتی ہوں کہ وہ اس چیزوں میں مطلب مصروف ہو جائیں گے اور آگے جا کے میرے سر نہیں کھائیں گے کہ کیوں کچھ نہیں لے کے آئے۔ تو پھر ان کے لیے بھی ظاہر ہے جو وہ کھاتے ہیں کچرا مچرا وہ لے کے آنا پڑے گا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم اس طرح کی چیزیں لیزر لوز نہ لیا کرو، ہمارے تو مطلب کہ کافروں سے جنگ چل رہی ہے۔ تو پھر ہم لوگ واپس وہی چیزیں ہرتے کرتے، یہ جوس انہوں نے پیا، پھر یہ برگر پتہ نہیں کیا تھا اس کے اندر وہ اس نے لیا ان کے لیے، اور یہ مطلب کہ وہی مطلب کہ جو چیزیں وہ کھاتے ہیں وہ اس طرح کے ڈبے اور وہ والی تھوڑی بہت چیزیں رہتی جو کہ جب ان کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ٹرالی ان کی الگ بھری ہوئی ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کی نا۔ تو آج ہم نے کام نہیں تھی، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے مطلب ان کا دل بہلانے کے لیے کہ بھائی رولا نہ ڈالیں کہ بھائی ہمارے لیے کچھ نہیں لائے، ان کا منہ بند کرانے کے لیے وہ کہہ رہے تھے یہ نہ میں سکون کر کے گھر گئی ہوں آگے سے وہ میرا جینا مرنا دوبر کر دے، جینا مطلب کہ حرام ہی ہو جائے بندے کا نا۔ تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا اس طرح کی چیزوں سے نا بچوں کو گرمی ہو جاتی ہے، لیکن بچے آج کل کھاتے ہی اس طرح کی چیزیں نا، ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو لگتا ہے کہ باہر گئے ہیں گاند نہیں کھایا تو کوئی فائدہ نہیں، ہم باہر ہی نہیں گئے، مطلب کہ کہیں باہر جاؤ نا ان کے ساتھ کہیں کھانے پینے تو ان کے لیے کوئی کھانا کہیں کھانا جاؤ روٹی منگاؤ تو کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہے، چاول زیادہ ضرور ہوں، کہتے ہیں باہر جائیں اور چاول نہ کھائیں یہ کوئی بات ہے، پھر اس کو کھانا تو نہیں بولتے نا، ان کی اس طرح کی تربیت ہوئی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے کب ظاہر ہے ان کی ماں ہے، جس طرح یہ پھر چنے اس نے لیے ہیں، کہتی میرے سر میں اتنا درد ہوتا ہے جب یہ مجھے کھپاتے ہیں تو پھر ڈپریشن ہوتا ہے، تو پھر میں کیا کہوں، میں نے کہا تم چنے لے لیا کرو، اس میں بندے کو مطلب موٹاپا بھی نہیں آتا، پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس نے یہ والے چنے لیے تھے۔ بہرحال آپ کو کیسی لگی ہماری شاپنگ، ہماری تھکاوٹ؟ میرے تو منہ میں یقین کرے درد پڑ گیا ہے، یہ سودے اس نے جو لیے تھے میں نے تو سارے نہیں دکھائے، میں کہا کچن میں جا کے اس کے سارے تھیلے اٹھا کے دکھاتے، تھوڑی بہت چیزیں تھیں میں نے کہا چلو یہیں پہ چھوٹا سا کلپ بنا لیتی ہوں، تو یہ وہ کلر وغیرہ لگاتی ہے اور یہ شیمپو وغیرہ لگاتی ہے۔ اب اتنا بندہ کرے نا بائی کارڈ، پھر بھی ہم انہیں کے گند اٹھا کے لے آتے ہیں، جو سچی بات ہے، اپنے آپ کو سپورٹ اب کیا کریں ہم، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ملک کا نظام اتنا گندا ہو تو ایک اور بندہ کیسے وہ باہر کارڈ کس چیز کا کرے۔ ہم KFC کوفسی ویسے ہی نہیں کھاتے، لیز لوز مجھے ویسے ہی اتنے پسند نہیں ہیں، تو پھر یہ والی چیزیں مجبوراً لینی پڑتی ہیں۔ بھائی ملک میں یہ نظام نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایسے لوگوں کی چیزیں ہم رکھیں کیونکہ جو ہمیں ہمارے مسلمان بچوں کو مار رہے ہوں، ان کا بیچاروں کا قتل کر رہے ہوں، اور ہم لوگ بیچارے ان کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پاگل ہیں ہم لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے، نظام ہی گندا ہے۔